हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वांट चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के 19 सितंबर शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम। तो पेपर तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 9 प्लस 4 रूट 5। तो 9 देखिए ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू √5। और 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। रूट टूटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। 25% ऑफ ए बराबर 20% ऑफ बी बराबर 10% ऑफ सी। तो फाइंड ऑफ ए बी सी, यानी A/4 बराबर कितना है, B/5 है और C/10 है। तो 5:4:5:10 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में अगर मेरा जो है ए बी सी, सिर्फ ए बी सी रहे, इसके साथ कोई कोफिशिएंट ना रहे, तो नीचे वाला मेरा रेशियो में आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, √7 प्लस √2, √6 प्लस √3, √7 प्लस √2, √6 प्लस √3 कितना, कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, जब भी सम सेम हो, 9 और 9 दोनों तरफ आ रहा है, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो नंबर भी बड़ा। यानी 6×3 = 18 और 7×2 = 14। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। A laptop is priced at rupees 40,000. A customer gets a discount of rupees 4,000 on it. After the discount, the customer buys a mouse rupees 1,500 at 20% discount. What is the total amount the customer spends on the both item? 40,000 पे डिस्काउंट पाया 4,000 का, तो 36,000 पे किया। और 1,500 पे 20% का डिस्काउंट पाया, यानी 1,200 रुपया पे किया। 1,200 यानी 7,200, 37200। Two pipes A and B can fill a tank in 18 and 24 minutes respectively. After both are opened together for 6 minutes, the rate of pipe A becomes half and the pipe B becomes double its original. In how many more minutes will the tank will be full? अभी देखिए A क्या करता है, A जो है वो 18 मिनट पे, B जो है कितना 24 मिनट पे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो 6×3 = 18, 6×4 = 24, यानी 4×3 = 12, 72 हो जाएगा। ऐसे भी 72 आ जाता, क्या कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है। ये 3 और ये 4 हो गया इफिशियंसी। अब बोल रहा है 6 मिनट के लिए ओपन किया गया, तो 4 5 6 7 7 6 42 टंकी भर गया होगा। यानी बचा कितना, 2, 30 टंकी बचा। अब बोलता है कि ए बिकम हाफ, यानी ए हो गया 2 और ये हो गया 6, यानी 8। 8 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8×3 = 24, 3 मिनट, 3 मिनट कुछ, 3 मिनट कुछ, एक ही ऑप्शन में है ए। इफ x प्लस 1/x बराबर -1, देन ये इतना इतना, देखिए x प्लस 1/x बराबर -1 दिया हुआ है, तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -2 यानी -1। वैसे ही x4 प्लस 1/x4 कितना हो जाएगा, -1, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 इंटू -1 यानी -1 -2 यानी -3। Sarah lent 12,000 to John on 10 January 2024 at the simple interest rate of 6% per annum. John plans to pay back the entire amount on 10 July 2024. What is the total amount John needs to return? अब बात है कि 10 जनवरी को लिया और 10 जुलाई को रिटर्न कर दिया, यानी टोटल 6 महीना। तो बताइए 6% से 3% का उसको ब्याज मिलेगा, 30% का ब्याज, तीन कितना 3% का ब्याज मिलेगा, तो यानी 12,000 और 3% कितना, 12×3 = 36, यानी 12,360। If A, B, C are the three amounts of money such that B is the simple interest on A, C is the simple interest on B, and all for the same time and same rate of interest, then which of the following is true? अभी देखिए A को अगर हम लोग मान ले कितना 100 और रेट मान ले 10%, क्योंकि रेट बराबर दिया है सब में, अपने मन से मान लेते हैं और टाइम मान लेते हैं 1। तो बताइए B सिंपल इंटरेस्ट है A पे, A का सिंपल इंटरेस्ट B 10% से कितना हो जाएगा 10, और C जो है सिंपल इंटरेस्ट है B पे, यानी ये हो जाएगा 1। अब बताइए क्या यहाँ पे A² BC सपोर्ट कर रहा है, A² तो नहीं चला जाएगा, B² यानी B² यानी 100 और AC, हाँ ये हो रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। A tower is 20 meter tall. What is the length of the shadow cast by the tower when the sun elevation angle is 45 degree? 20 मीटर। देख लीजिए, समझ लीजिए एक बार, ये 45 डिग्री है, ये 20 है, तो ये भी 20 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। A hemisphere of radius 5 सेंटीमीटर is carved from a sphere. What is the volume of the hemisphere? Carved from, इसको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल दीजिए बड़ा तुरंत। 2/3 पाई r³ यानी 125, 125 इंटू 2 250/250 पाई/3।
A solid sphere is placed inside a cube such that it touches all six faces. What percentage of the cube's volume is not occupied by the sphere? जब भी एक क्यूब में, ऐसे ही हम 2D फिगर बना रहे हैं, एक स्फेयर रखा जाए तो दोनों के वॉल्यूम का, यानी क्यूब और सर्कल के वॉल्यूम का होता है 6/पाई रेशियो। तो हमको एक बात बताइए, कितना ऑक्युपाई नहीं किया होगा? 6 माइनस पाई, 6 से इतना परसेंट ऑक्युपाई नहीं किया होगा, यानी ये कितना हो जाएगा 6, और वहाँ बचा 9 में से 1 गया 8, यहाँ 5 में से 3 गया 2, 2.86, ये डेसिमल से ये कट गया, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 28, 46, 6 7 42, 47, 47.67 आपका आंसर। The side of the rectangular prism are the ratio 4:5:6 if the volume of the prism is 960 सेंटीमीटर क्यूब, what is the length of the longest side? अब वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म होता है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट भी कहीं नहीं दिया है। अब क्या करें? तो देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड 6 है, और लॉन्गेस्ट साइड 6 से डिवाइड कौन हो रहा है? मात्र 12, बाकी सब तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। A conical bucket is cut at the 1/3 height from the top. What is the ratio of the volume of the two parts, top part and bottom part? अभी देखिए, एक है जो ऐसे कट किया जाता है, ठीक है, ये 1/3 पे, यानी ये पूरा अगर 3 है हाइट तो ये कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब 1 है तो अब बोल रहा है ना कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा। तो ये इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो ये पूरे का वॉल्यूम 3 का क्यूब यानी 27 हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम हो जाएगा 26, यानी एक रेशियो 26। इफ tan a प्लस cot a बराबर 2 एंड देन व्हाट इज द sin a प्लस cos a। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि tan a 45 अगर रख दें तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे sin a 45 रख दें तो 1/√2 प्लस 1/√2 √2 प्लस 1 2/√2, यानी √2 इसका हो जाएगा आंसर। अब अगर ऐसा मतलब बैठे ना तो सॉल्व कैसे करेंगे? तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए। tan इसको 1/cot a लिख सकते हैं, 1/tan a, सॉरी 1/tan a लिखेंगे तो अगर जोड़ेंगे तो tan स्क्वायर a हो जाएगा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 tan a। 2 tan a इधर जाएगा, यानी tan स्क्वायर a माइनस tan a प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? tan a का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री आएगा। ऐसे भी निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ ना लगे तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin 20 cos 10 एंड cos 20 sin 10? sin a cos b cos a sin b sin a प्लस b, यानी 30 डिग्री 1/2। एक मिनट, हाँ। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x माइनस 5 पासेस थ्रू विच पॉइंट? बस पुट कर देना है वैल्यू। 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू -4, सॉरी उल्टा पुट कर दिए, यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू 4 में से 5 गया -1, ये पास कर रहा है जी। ये देखिए -5 इक्वल टू 0, ये भी पास कर रहा है। जब 2 पास कर रहा है तो तीसरा को चेक ही मत कीजिए, क्योंकि 2 ऑप्शन लगा नहीं सकते। तो डी ऑल ऑफ द अबव आंसर। सेक्टर ऑफ अ सर्किल हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड अ रेडियस 9 सेंटीमीटर। अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्किल हैज अ सेंट्रल एंगल ऑफ π/3 रेडियंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सेकंड सेक्टर? अब क्या है, देखिए 60 डिग्री है, तो अब बताइए सेम सर्कल का दूसरा सेक्टर भी 60 डिग्री है। π/3 मतलब होता है 180/3, यानी 60 डिग्री। सेम सर्कल का दूसरा सेक्टर भी 60 डिग्री है, तो अगर सेम सर्कल का दोनों सेक्टर का एंगल सेम है तो एरिया भी क्या होगा? सेम होगा। बार बार बता चुका है, पहले फिगर भी बता चुके हैं बाद पहले। ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, नहीं। ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, नहीं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, ये तो होता है जी डायगोनल, ये नहीं होता है। A right angle triangle has a hypotenuse of 13 centimeter and one leg of 5 centimeter. A second right angle has a similar to the first and its hypotenuse is 39 centimeter. What is the area of the second triangle? अभी बात है कि एक 13 है, एक 5 है, तो एक 12 होगा ना, एकदम 12 होगा। अभी हमको एक बात बताइए, तो इसका साइड 3 गुना बढ़ रहा है तो ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 36, और 1/2 गुने 22 गुने बेस इंटू हाइट होता है, तो 2 गुने क्या हो जाएगा? 18, 0 12 15 15 15 30 और कितना हो जाएगा आपका? 16 17 270 आपका आंसर। 5, हाँ जी। चलिए,
In a quadrilateral ABCD, a line segment BD is a diagonal such that AB बराबर CD and ABD बराबर CDB. Are the triangles ABD and CDB congruent? देखिए फिगर बना लेते हैं. ये दोनों क्या हो गए? BD सिर्फ डायगोनल बोल रहा है, हम दो क्यों बना दिए? पेन कहाँ गया? A बी सी डी, बी डी डायगोनल है सच दैट ए बी बराबर सी डी. ये ए बी है वो सी डी के बराबर है. एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी है सी डी बी के बराबर, सी डी बी के बराबर. यानी एंगल ये बराबर ये और ये बराबर ये और ये तो कॉमन है ही, तो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. 27 का क्यूब, 10 का क्यूब, 29 का क्यूब, 2460 इज इक्वल टू. अभी देखिए यहाँ पे सीधा बात, डिजिटल सम आप लगाइए. क्यूब याद है तो ठीक है, वैसे तो 30 तक का क्यूब याद करने का आप लोग को हम बोल चुके हैं. याद है तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो बन जाएगा. लेकिन अब क्यूब वाला मेथड बताने से बढ़िया है, वो तो सबको ही कर लेगा. डिजिटल सम का मेथड लगाइए. यहाँ आ जाएगा 9 का क्यूब, यहाँ आ जाएगा 1 का क्यूब. डिजिटल सम लगा रहे हैं, 9 10 11, 1 1 2, 2 का क्यूब, और ये कितना आ जाएगा? 6 4 10 11 12, 2 और 1 3 आ जाएगा. ठीक है. अभी देखिए 9 का क्यूब 729, 729 7 8 9, यानी ये 9 प्लस ये 1 माइनस 8 प्लस 3. 9 को 9 10 11 12, 1 13 में से 8 गया, कितना बचा? 3 इधर, 5 आ गया डिजिटल सम. 5 आ गया डिजिटल सम. अब देखिए 5 किसी का, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है. इधर देखिए 8 9 10, 10 6 16, 16 6 और 1 7, और क्योंकि नेगेटिव में है तो उसको माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा. तो ये आपका आंसर होगा. वैसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं. 6 4 10 11 12 13, 6 4 10 11 12 13, यानी आ गया 4. क्योंकि नेगेटिव में है, 9 माइनस 4 बराबर 5. हाँ, ये आंसर हो जाएगा. डिजिटल सम लगा दीजिए. इफ साइन एक्स बराबर 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन एक्स एंड 1 माइनस टेन एक्स. अब साइन एक्स बराबर 3/5 है, यानी ये पी का वैल्यू है, ये एच का वैल्यू है. तो बताइए बी का वैल्यू कितना होगा? बी का वैल्यू कितना होगा? 25 माइनस ट्रिपलेट. देखिए ट्रिपलेट ही भूल गए अभी, कुछ भी हो रहा है आजकल मेरे साथ. 25 माइनस 9 बराबर 4 हो जाएगा. तो 1 प्लस टेन एक्स कितना हो जाएगा? 3/4. और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/4. 4 और 5 6 7 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? 4 में से 3 गया 1, 4 4 तो कट ही जाएगा. 7 इसका आंसर हो जाएगा. The length of each of two tangents drawn from an external point to the circle is 10 centimeter. What is the approximate distance from the external point to the center of the circle? अब बोलता है कि दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया. ड्रॉ कर दीजिए जी. अब क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर है, और ये रेडियस कितना है? व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर? रेडियस ही 6 है. ये 90 डिग्री होता है पता है, तो ये डिस्टेंस पूछा है. तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, यानी क्या हो जाएगा? 136. अब 136 का रूट निकालना है. अब रूट निकालना है तो क्या करना है? देखिए तो ये किसके किसके बीच में आ रहा है? 11 और 12 के बीच में आ रहा है, यानी आंसर क्या होगा? 11 और 12 के बीच में होगा. ठीक है, 11 और 12 के बीच में होगा. 11 और 12 के बीच में तो कोई आंसर नहीं है. चलिए ये मार देते हैं. अप्रॉक्सीमेट आंसर तो यही होगा ना, 12 सेंटीमीटर. ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ राइट ट्रायंगल विथ अ लेग्स ऑफ लेंथ 5 एंड 12 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल? चलिए अब इसको बनाया जाए. अब ये देखिए क्या होता है, जब भी इन सर्कल, जैसे ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक इन सर्कल ऐसे टच करे तो आर क्या होता है? ये मान लीजिए एच है, ये पी है, बी है, तो पी प्लस बी माइनस एच बाई 2. यानी अगर 5 और 12 है तो तीसरा साइड क्या होगा? 13 होगा. तो 12 5 17 माइनस 13, यानी 4/2, यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 0.5 प्लस 0.1 का होल क्यूब माइनस 0.6 होल का क्यूब इंटू 3 इंटू 0.5 0.1 0.6. अब देखिए यहाँ पे लगेगा ए क्यू. अब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0 आ रहा है. देखिए 5 और 1 0.6 माइनस 0.6 0 आ जाएगा. तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर
3ABC। अब क्योंकि एक माइनस में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये वाला प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। पेपर अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूं जो कि आके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए।